In 2010, cricket's integrity was shattered. Salman Butt, Asif, Amir, once heroes, now infamous, caught, criminalised. The cricketers have since served their time, paying their dues and earning the right to forgiveness. Let's draw lessons from the past and examine the no-balls that changed Pakistan cricket forever. Join us for a gripping 10-part series, unraveling the 2010 spot-fixing scandal. You are watching Deuce Review. क्रिकेट की दुनिया हुई हैरान, बदल गया खेल का पूरा ईमान। ये कहानी सुने और हमारा साथ निभाएं। सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो हम आप तक पहुंचाएं। न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड के एक्सपोजे को कंडक्ट किया था उनके रेगुलर अंडरकवर रिपोर्टर ने, मज़हर महमूद। ये एक सो कॉल्ड फेक शेख थे जो स्पेशलाइज करते थे एक्सपोज करने में ग्रीडी और वीक विल्ड सेलिब्रिटीज़ को। इस किस्से में बुकी एक अमीर 35 साला सरे बेस्ड बिजनेसमैन थे। उन्होंने न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड को बताया था कि वो अरेंज कर सकते हैं स्टंट्स पेमेंट्स के बदले। लॉर्ड्स पे 4th टेस्ट मैच शुरू होने से एक दिन कबल ही इस बुकी ने, जो प्लेयर्स का एजेंट भी था, इसने न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड को बता दिया कि इस बॉल पे बॉलर्स नो बॉल कराएंगे। इस बुकी ने 1.5 लाख पाउंड लिए थे फिक्स अरेंज करने के लिए। मैच के दिन ये 3 नो बॉल्स इतनी एक्स्ट्रावेगेंट थी कि देखते ही सारे एनालिस्ट के रोंगटे खड़े हो गए। लॉर्ड्स के मैदान में डे 3 के इख्तिताम के बाद पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वाज नथिंग टू राइट होम अबाउट। 20 मिनट भी नहीं हुए थे क्लोज ऑफ प्ले से और किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं अटेंड की। हर कोई घर चला गया। वो सोच तो रहे होंगे वापसी के रास्ते पे कि क्या परफॉर्मेंस रही उनकी ऑन द फील्ड, लेकिन जब उन्हें वापस पहुंचना था तो उन्होंने सामना करना था स्कॉटलैंड यार्ड डिटेक्टिव्स का, जो इल्ज़ामात के साथ खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे। ये इल्ज़ामात न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड से ओरिजिनेट करते थे और सेंटर करते थे अराउंड प्री डिटर्मिन्ड नो बॉल्स। कप्तान सलमान बट, स्ट्राइक बॉलर्स मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ क्वेश्चन हुए पुलिस से। उसके अलावा रिपोर्ट हुआ था कि कीपर कामरान अकमल से भी सवाल पूछे गए। बट, आमिर और आसिफ के फ़ोन्स ले लिए स्कॉटलैंड यार्ड ऑफिसर्स ने। उनके कमरे से कैश, लैपटॉप्स और डॉक्यूमेंट्स भी निकाले इन्वेस्टिगेशन के लिए। पुलिस ने प्लेयर्स से उनके पैसों के बारे में पूछा जो उनके कमरों से रिकवर हुए थे। देखा जा सकता था पुलिस ऑफिसर्स निकल रहे हैं होटल से अराउंड 11 PM 2 बैग्स के साथ। रिपोर्टेडली एक नामालूम अफराद था जिसने पाकिस्तानी ट्रेनिंग टॉप पहना हुआ था। उसको पुलिस बैक डोर से लेके गई गाड़ी में। वाजिद शमसुल हसन, जो पाकिस्तान हाई कमिश्नर थे टू लंदन, नजर आ रहे थे टीम होटल में परेशानी के आलम में पेश करते हुए। प्लेयर्स अरेस्ट नहीं हुए, लेकिन बुकी इंटरव्यू हुआ कस्टडी में और उसको फिर रिलीज कर दिया गया ऑन बेल। टीम मैनेजर यावर सईद ने कहा उन्होंने खुद ही पहली बार इन इल्ज़ामात का सुना था जब पुलिस ने टर्न अप किया था होटल में। यावर ने कहा पाकिस्तान टीम ने उसके बाद एक मीटिंग की थी, लेकिन ये एलिगेशंस ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं हुए उस मीटिंग में। अगर किसी प्लेयर पे फिक्सिंग साबित हुई तो उसको लाइफ बैन होना चाहिए। जब हमने यह दौरा शुरू किया तो मैंने खिलाड़ियों से कहा कि उन्हें अपने होटल के कमरों में इन दोनों से बात नहीं करनी चाहिए। जब भी हम दुनिया का दौरा करते हैं तो हम अपने क्रिकेटरों से कहते हैं कि उन्हें अपने होटल के कमरे में एजेंटों को नहीं लाना चाहिए। यह हमारी पॉलिसी है। इन नो बॉल्स के बाद न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने रिवील किया कि जो मीटिंग हुई थी बुकी के साथ नो बॉल्स डिस्कस करने के लिए, वो उन्होंने सीक्रेटली फिल्म की थी अंडरकवर रिपोर्टर्स के साथ। इन अंडरकवर रिपोर्टर्स ने दिखावा किया कि उनका ताल्लुक एक फार ईस्ट गैम्बलिंग कार्टेल से था। वीडियो में दिखाया कि बुकी कैसे 50 पाउंड के 8 स्टैक्स गिन रहे थे। ये टोटल बनने थे 140,000 पाउंड। वेस्ट एंड होटल टेबल में ये सारा राब्ता हुआ। रिपोर्ट ने कहा उन्होंने पहले ही 10,000 पाउंड अप फ्रंट डिपॉजिट दे दिए थे
बुकी को। पेपर के मुताबिक मजीद ने कॉल भी की थी आमिर को होटल में रिपोर्टर के सामने, और उधर आमिर को उन्होंने अब्यूज किया। वीडियो में बुकी कहते हैं आमिर ने पहला ओवर कराना था इन द इंग्लैंड इनिंग्स और उन्हें नो बॉल करानी थी फर्स्ट बॉल ऑफ द थर्ड ओवर में, और उधर आमिर ने हाफ मीटर की नो बॉल कराई। बुकी ने मोहम्मद आसिफ की भी नो बॉल करेक्टली प्रिडिक्ट की। उन्होंने बताया कि छठी बॉल होगी ये 10वें ओवर की। वीडियो फुटेज में बुकी ने आइडेंटिफाई किया सलमान बट को एज द रिंग लीडर ऑफ द प्लेयर्स जो इन्वॉल्व थे इस सारे चक्कर में। कैप्टन सलमान बट, विकेट कीपर कामरान अकमल और 3 और अननेम्ड क्रिकेटर्स इन्वॉल्व थे, वीडियो में बताया गया। बुकी ने बताया कि 7 प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में बिक सकते हैं कैश के लिए। बुकी ने कहा मैचेस भी फिक्स्ड होते हैं और पाकिस्तान टीम तैयार थी आने वाले ओडीआई सीरीज में 2 मैचेस हारने के लिए अगेंस्ट इंग्लैंड। बुकी ने वो इन्फेमस सिडनी टेस्ट भी मेंशन किया जो जनवरी में खेला गया था, जिसके अंदर पाकिस्तान अनएक्सपेक्टेडली हारा था ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा बुकी ने यह भी फरमाया कि बहुत प्लेयर्स चाहते हैं कि अफरीदी कप्तानी से फारिग हों। मजीद के मुताबिक इस सारे मेले का सेंटर इंडियन बेटिंग सिंडिकेट्स थी। इंडिया में बेटिंग बिलियंस ऑफ रुपीस की होती है और इंफॉर्मेशन नो बॉल्स के बारे में बहुत वैल्यूबल होती है। बुकी ने कहा उन्होंने बड़े स्विस और इंग्लिश बैंक अकाउंट खोले हैं कुछ प्लेयर्स के लिए, और उनका एक फुटबॉल क्लब भी था ताकि वो लॉन्ड्रिंग कर सकें बेटिंग मनी की। स्कॉटलैंड यार्ड ने स्टेटमेंट रिलीज कर दी कि उन्होंने बुकी को अरेस्ट कर लिया है। ये 4th टेस्ट बिटवीन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान अब सेंटर था एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन का स्पॉट फिक्सिंग के मुतालिक। समझा यही जा रहा था कि सुबह के टाइम मैच एज स्केड्यूल्ड जारी होगा और इंग्लैंड प्रॉब्ली जीत जाएगा, लेकिन ऐसी फतह तो वैसी कोई सेलिब्रेट ना करना चाहे। मामला काफ़ी सीरियस था और एलिगेशंस भी काफ़ी सीरियस थी। आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट से ऑफिशियल्स फ्लाई आउट कर रहे थे फ्रॉम दुबई। अगले दिन लॉर्ड्स के मैदान में एटमॉस्फेयर म्यूटेड था। बेरली 10,000 लोग थे ग्राउंड में, क्वार्टर ऑफ द कैपेसिटी। पाकिस्तान टीम लेट थी अपने स्विस कॉटेज होटल से निकलने में। मैच से घंटा पहले ज़्यादातर देखा जाता है दोनों टीमों के प्लेयर्स वार्म अप रूटीन्स में बिजी होते हैं, लेकिन इस दिन एक ही टीम के प्लेयर्स नजर आए, इंग्लैंड टीम। कई चीज़ें चल रही थी क्रिकेट फैंस के माइंड में इस वक्त। पहली बात तो ये थी कि ये सारी सिर्फ एलिगेशंस थी, नथिंग हैड बीन प्रूव्ड। दूसरी बात ये थी कि इस टेस्ट मैच का कोई मायने अब रहा नहीं था। तीसरी बात थी कि मोहम्मद आमिर, वो प्रोडिजी जिसके बारे में हर कोई एक्साइटेड था, एक करियर फुल ऑफ पोटेंशियल, वो क्या अब ज़ाया होना था। व्हाट अ ट्रेजेडी। ये इशू साइड पे नहीं हो सकता था। इन सारे प्लेयर्स को ये सब जानते हुए अब मैदान में लड़ना था। एम्पायर्स फील्ड पे उतरे, उनकी शक्लें भी अपॉलोजेटिक थीं। इस वक्त हर कोई चाहता था कि ये मैच ख़त्म हो जाए, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी बॉलर्स ने बैटिंग करनी थी। आमिर की बारी आई बैटिंग करने के लिए। वही आमिर जो एक दिन पहले हीरो थे, जिन्होंने 4 विकेटें ली थीं 8 गेंदों में बगैर कोई रन दे के। वो बू हुए क्रीज पे आते हुए। मेंबर्स अपनी हाई चेयर्स पे बैठे हुए थे, ना चीयर करते हुए ना जीयर करते हुए, एन eerie साइलेंस। आमिर ने अपनी इनिंग्स की पहली बॉल जिमी एंडरसन के खिलाफ खेली और ग्रैंड स्टैंड से ऊंची आवाज आई, नो बॉल। आमिर आउट हुए एक पेयर के साथ और फिर आसिफ की आखिरी विकेट थी। आसिफ कॉट आउट हुए थे, लेकिन उन्होंने डिसीजन को रिव्यू किया। इंग्लैंड के प्लेयर्स रिव्यू के डिसीजन से पहले ही मैदान से जा रहे थे। अनाउंस हुआ कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन कंडक्ट होनी थी लॉन्ग रूम में बिहाइंड क्लोज डोर्स। समझा यही जा रहा था कि कोई पाकिस्तानी प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये पूरा टेस्ट ही सब्जेक्ट है इन्वेस्टिगेशन के लिए। स्टुअर्ट ब्रॉड को मैन ऑफ द मैच मिला। जॉनथन ट्रॉट इंग्लैंड के मैन ऑफ द सीरीज थे। उसके बाद पाकिस्तान का मैन ऑफ द सीरीज मोहम्मद आमिर था। पूरी सिचुएशन काफी वियर्ड थी। एक गम के आलम से कम नहीं था जब ईसीबी चेयरमैन जाइल्स क्लार्क ने मैन ऑफ द सीरीज चेक मोहम्मद आमिर को पकड़ाया और अपनी ड्यूटी पूरी की इस सेरेमनी के लिए।
जाइल्स की शक्ल पे डिस्डेन वाजे थी। उन्होंने आमिर के साथ हाथ भी नहीं मिलाया। जाइल्स क्लार्क को भी दुख हुआ होगा क्योंकि आईसीसी ने जाइल्स को ड्यूटी दी थी पाकिस्तान क्रिकेट की प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए। जाइल्स कोऑर्डिनेट कर रहे थे एक फॉर्मेशन वर्ल्ड 11 की जो विजिट करती पाकिस्तान। कितनी स्ट्रेंज और म्यूटेड सेरेमनी थी। इंग्लैंड अभी एक सीरीज विन जीता था लेकिन सन्नाटा। इस सन्नाटे के बाद पीछे सलमान बट और टीम मैनेजर यावर सईद बचे थे मीडिया को फेस करने के लिए। How serious are the allegations? इल्जामात सारे संजीदा होते हैं, छोटे से छोटे भी। जहां तक इन इल्जामातों का सवाल है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। What was the feeling in the Pakistan dressing room coming into today's game with all these allegations going on? हम इस बारे में खुश नहीं हैं, हम उदास हैं। ड्रेसिंग रूम में बहुत सन्नाटा था। Salman, are these allegations true? The evidence looks pretty damning in the paper this morning. कोई भी इल्जाम तब तक हकीकत नहीं है जब तक साबित न हो जाए। तो वक्त के इस मोड़ पर यह सिर्फ इल्जाम है। Salman, are you going to resign as test captain in the wake of these allegations? क्यों? पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से 15 साल बाद और इंग्लैंड से 9 साल बाद कोई टेस्ट जीता। क्या इस वजह से मुझे अपना इस्तीफा देना चाहिए? But what about after the serious allegations? मुझे नहीं लगता कि आपको इस्तीफा मांगना चाहिए क्योंकि इल्जाम साबित नहीं हुआ है। हमें केस पूरा होने तक इंतजार करना चाहिए। The team surrendered quite meekly this morning as wickets fell quickly. Was that because of what happened in the morning? And was that playing on their minds? हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। इंग्लैंड ने बेहतर खेला। यह नहीं कह सकते कि सुबह जो हुआ किसी वजह से हुआ, क्योंकि कल भी टीम 74 रन पर ढेर हो गई थी। आज का दिन उससे बेहतर था। टीम ने बहुत कोशिश की। Yawar, did you ask Salman if the allegations are true? And in view of these allegations, will the ODI series take place? जहां तक मेरा सवाल है, बाकी द्वारा अभी बाकी है। हम बाकी मैच खेलने के लिए वेस्ट कंट्री जा रहे हैं। जहां तक इल्जाम की बात है, तो मैं अब भी उन्हें इल्जाम ही कहूंगा। मैं 24 घंटे में इस फैसले पर कैसे पहुंच सकता हूं कि यह सच है या नहीं। Why can't Salman say whether the allegations are true or not? ये इल्जामात हैं और कोई कुछ भी कह सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सच हैं। इन इल्जामों में काफी लोग शामिल हैं और ये अभी भी जारी हैं। हम देखेंगे क्या होता है। The allegations involving you, are they true or false? मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी सिवाय इसके कि कोई मेरा नाम ले रहा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने टीवी पर देखा हो। Salman, can you reassure the Pakistan fans that you have given 100% effort at every moment in this test series? बिल्कुल, हमने उन दिनों अपनी पूरी मेहनत की। जी, पूरी मेहनत की। हमारे बैट्समैन यहाँ के कंडीशन में एडजस्ट नहीं हुए। Did the bowlers give 100% every ball of this test series? मैं ये कहूंगा कि मेरी टीम में हर किसी ने 100% दिया है और पूरी मेहनत की है। लेकिन कभी कभी वो नहीं होता जो आप ग्राउंड में सोच के आते हैं। आप बस अपना हिस्सा निभा सकते हैं, बाकी आपके हाथ में नहीं होता। You seem tired and weary and seem to have had a sleepless night. जब आपके ऊपर कुछ इल्जामात फेंके जाएंगे तो आराम कैसे आएगा? जब तक इल्जाम की सच्चाई का काले सफेद में पता न चले, तब तक ये आसान नहीं है। Mohammad Amir, just 18, won the Man of the Series award for Pakistan. Is he upset by the allegations? मोहम्मद आमिर एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने करियर में अब तक पूरी दुनिया में कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल आमिर दुखी हैं क्योंकि उनका नाम इस सब में है, लेकिन हम तहकीकात खत्म होने देंगे। अगर आमिर का बेकसूर होना साबित हो जाता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? If he doesn't come through clean, what then? तो फिर चलो उस वक्त तक इंतजार करें। Why did the Pakistanis not come out to practice in the morning? ये एक अच्छा सवाल है। हमने सुबह एक कप कॉफी भी नहीं पी। असल में हमने वार्म अप नहीं किया क्योंकि मैं टीम से बात कर रहा था। रात भर में बहुत कुछ हुआ था, उनसे बात करना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं उनका ध्यान मैच में वापस लाना चाहता था।
बुकी और उनके भाई पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स को रिप्रेजेंट करते थे। ये अरेस्टेड बुकी मदद करते थे कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पॉन्सरशिप्स हासिल करने में। क्रिक इन्फो के मुताबिक ये दो भाई प्लेयर्स को जानते थे 2006 से, जब पाकिस्तान ने आखिरी दौरा किया था इंग्लैंड का। उस वक़्त से ये बुकी पाकिस्तान टीम का गो टू मैन था टू सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्पॉन्सरशिप्स इन द यूके। इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक़्त के टॉप प्लेयर्स सलमान बट और सईद अजमल अपने इंटरव्यूज़ के बाद कई बार नजर आते थे थैंक करते हुए इस बुकी को फॉर सेटिंग अप द इंटरव्यू एंड द इंटरैक्शंस। पाक पैशन एक क्रिकेट की वेबसाइट है और 2008 और 2009 के दरमियान बुकी के भाई का अपना कॉलम होता था उस वेबसाइट पे, एजेंट्स व्यूज़। उसमें बुकी के भाई प्लेयर्स की एक्टिविटीज़ के बारे में अपडेट करते थे। इसी वेबसाइट ने यह भी रिवील किया था कि बुकी पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे थे जो स्टार्ट ऑफ 2010 में हुआ था। उधर पाकिस्तान हर एक इंटरनेशनल मैच हारा। एक इंक्वायरी सेटअप हुई थी टूर के इख्तिताम पे। उस वक़्त कोचेज आकिब जावेद और इंतखाब आलम ने सस्पेक्ट किया था कामरान अकमल को ऑफ डिलिबरेटली अंडर परफॉर्मिंग। बात ज़्यादा सिडनी टेस्ट के अराउंड थी। उस टेस्ट मैच में पाकिस्तान एक डोमिनेटिंग पोजीशन में था लेकिन हार गया था 36 रन से। एट वन स्टेज ऑस्ट्रेलिया 49 अहेड थे, सिर्फ 2 विकेटें उनके हाथ में थीं। उसके बावजूद उन्होंने लीड ली 176 की। कामरान अकमल ने 4 कैचेस ड्रॉप करके मार्का मारा। एक मिस्ड रन आउट अपॉर्चुनिटी भी थी जो हमेशा पाकिस्तानी फैंस को याद रहेगी, जहां पे कामरान ने अटेम्प्ट भी नहीं किया स्टंप्स को तोड़ना, जबकि बैट्समैन डाइव करके पहुंचना चाह रहा था। इंक्वायरी कमेटी ने T20 मैच के ऊपर भी नजर उठाई जो पाकिस्तान हारा था सिर्फ 2 रन से। कमेटी ने फिक्सिंग का वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन उनके मफहूम से समझ आ रहा था कि फैक्शनलिज्म की वजह से और ग्रुपिंग की वजह से प्लेयर्स ने अंडर परफॉर्म किया था टेस्ट सीरीज। न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड को बुकी ने यही बताया था कि सिडनी आखिरी बार था जब एक मैच फिक्स हुआ था। उनके मुताबिक पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 150 बनाने दिए और उसके बाद 1.3 मिलियन कमाए इस फिक्स से। न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड की ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद एक दिन भी नहीं ख़त्म हुआ था और पता चला कि सेवरल पाकिस्तानी प्लेयर्स आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट एंड सिक्योरिटी के मॉनिटर के अंडर थे फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। क्रिक इन्फो के मुताबिक सलमान बट और कामरान अकमल उन प्लेयर्स का हिस्सा थे जिनके ऊपर नज़र रखी जा रही थी। एडेड टू दिस, जो इस पूरे फियास्को में बुकी था वो भी आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के रेडार में था, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टिगेट वो नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एजेंट था। इस सोर्स ने क्रिक इन्फो को बताया कि ये सिर्फ दौरे ऑस्ट्रेलिया की सस्पिशंस के ऊपर नहीं था। पिछले 2 सालों में बड़े रूमर्स चल रहे थे क्रिकेट की दुनिया में फिक्सिंग के मुतालिक, लेकिन एविडेंस बहुत कम थी इनको सपोर्ट करने के लिए। इस टाइप ऑफ एविडेंस के बाद, एक वीडियो फॉर्म के एविडेंस के बाद, ये सारी बातें अब भुलाई नहीं जा सकती थीं। समझा जा रहा था कि आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के सीनियर ऑफिशियल्स रेलिश कर रहे थे इस अपॉर्चुनिटी को ताकि वो अपनी एविडेंस सबमिट कर सकें पुलिस को। इस सारे किस्से के दौरान पाकिस्तान टूर टू इंग्लैंड पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। आईसीसी ने इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में डील ब्रोकर करने की कोशिश की। ईसीबी की तरफ से प्राइवेट स्टांस ये था कि ये जो 3 प्लेयर्स सेंटर ऑफ अटेंशन बने हैं न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, इन 3 प्लेयर्स को रिमेनिंग टूर के वाइट बॉल मैचेस में शामिल नहीं करना चाहिए। शायद अफरीदी ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट की थी इंस्टेंसेस ऑफ स्पॉट फिक्सिंग और उन्हें बताया था पीसीबी को इस सब के बारे में, लेकिन ही रिसीव्ड नो बैकिंग। यूनाइटेड किंगडम में एक स्पेसिफिक लॉ है, द गैम्बलिंग एक्ट। वो क्रिमिनलाइज करता है किसी को भी चीटिंग करते हुए स्पोर्ट में और इमीडिएटली इस बात को अंडर पुलिस जुरिस्डिक्शन लाता है। पुलिस ने देखना ये था कि क्या वो जो नोट बुकी ने दिए थे प्लेयर्स को, क्या उन पे वही सीरियल नंबर्स लगे हुए हैं जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के होटल रूम से मिले। इन्वेस्टिगेशंस ने फोकस करना था करेंसी नोट्स के ऊपर, मोर स्पेसिफिकली करेंसी नोट्स के ऊपर सीरियल नंबर्स पे। इन करेंसी नोट्स से एविडेंस जमा किया जा सकता था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस मिलती रहे।
ये हमारे 10 हिस्सों पर मुश्तमिल स्पॉट फिक्सिंग खुसूसी सिलसिले का पहला हिस्सा था। वीडियो शेयर करें और सबको बताएं। अगली किस्त में पीसीबी का रद्द अमल और गर्दिश करती साजिशी थ्योरियां। दूसरा व्यू देखते रहिए।